वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि बायएक्सियल कॉलम को इजीली कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने इसके पहले बायएक्सियल कॉलम के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने देखा था कि मैन्युअली बायएक्सियल कॉलम का डिजाइन कैसे होता है। बायएक्सियल मूवमेंट बायएक्सियल मूवमेंट एंड एक्सियली लोडेड, वो भी लिंक यहाँ ऊपर पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो कि मैन्युअली इसका डिजाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग दिखाऊंगा कि इसको एक कैलकुलेटर से कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो कैलकुलेटर है ये हम लोगों ने बनाया है इसको आपके मूवमेंट आपकी डिजाइन को इजी करने के लिए। तो ये कैलकुलेटर को कैसे आप यूज करोगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बिठाओगे कि जो इनपुट डेटा है, यहाँ पर देख रहे हो कि इनपुट डेटा फॉर बायएक्सियल मूवमेंट, जो इनपुट डेटा है आप लोग बिठाओगे। जो भी आपके पास इनपुट डेटा है, आपके पास इनपुट डेटा क्या है, पीयू है, एक्सियल लोड है, से ये 100 किलो न्यूटन। यहाँ पर दाएं तरफ यूनिट को आप लोग मान के चलिए, जो जो यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है वही यूनिट आप लोग बिठाओगे। एम एक्स जो है ये मान लो 50 से, और एम वाई मान लो 40। ओके, जो बी है वो मान लो आप 450, जो डी है वो भी हम मान लो आप 450, और जो डी डैश है, ये डी डैश क्या है, डी डैश है इफेक्टिव कवर, मतलब एक कॉलम का बाहर से एक रेनफोर्समेंट का मिडिल तक जो कॉलम है वो, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो है ये डी डैश, ठीक है, ये डी डैश है। तो ये चीज आप देख लो। तो इसके बाद आप डी डैश बिठाओगे 40 से, एज्यूम कर लेते 40, एफ सी के एज्यूम कर लो 25, एफ वाई एज्यूम कर लो 500, और परसेंटेज ऑफ स्टील ये फर्स्ट ट्रायल के लिए आप लोग एज्यूम कर लो कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आप लेकर ट्रायल करना चाहते हो। तो मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो मिनिमम कितना है 0.8%, तो 0.8% हम लोग एज्यूम करते हैं। सो नाउ इसके बाद आप लोग करोगे क्या, ये इनपुट डेटा का बॉक्स खत्म हो गया। इनपुट डेटा का बॉक्स खत्म होने के बाद फर्स्ट ट्रायल को देखते हैं कि फर्स्ट ट्रायल में क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ट्रायल देखते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो डेटा आया है ये डी डैश बाय डी, आपको चाहिए ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये तीनों डेटा को आपको चाहिए। अब ये तीनों डेटा को लेकर आपको करना क्या है, इन तीनों डेटा को लेकर और ये दोनों डेटा को लेकर आपको सिंपली करना क्या है, SP16 पे जाना है। SP16 अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से SP16 को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग SP16 ओपन करोगे। SP16 ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे चार्ट है। तो हमारे केस में SP16 का यूज कैसे करोगे, चार्ट नंबर 48 पे आ रहा है, क्योंकि FI हम लोगों ने 500 कंसिडर किया है, और डी डैश बाय डी का जो वैल्यू है ये 0.1, देखो यहाँ पर यही आ रहा है, डी डैश बाय डी का वैल्यू 0.1, और FI हम लोग कैलकुलेट की, ये 500 होगा। ओके, सो फिर से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 500 होने के बाद 0.1, 500 और 0.1 के करस्पॉन्डिंग जो PT बाई FCK का डेटा है ये 0.032, और PU बाई FCK BD का डेटा है 0.01, मतलब 0.02 कंसिडर कर सकते हो आप। यहाँ से आप लोग इसके करस्पॉन्डिंग दो डेटा निकालोगे। दो डेटा कौन सा, पहले डेटा है MU बाई FCK BD स्क्वायर, दूसरे डेटा है MU बाई FCK BD स्क्वायर। ये दोनों डेटा आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो एक डेटा आप लोग निकालोगे MU X के करस्पॉन्डिंग, एक डेटा आप लोग निकालोगे MU Y के करस्पॉन्डिंग। सो ना आप MU X के करस्पॉन्डिंग दो डेटा निकाल रहे हो। तो इसके बाद आप लोग करोगे क्या, आप लोग कर रहे हो PT बाई FCK, यहाँ पर आप लोग बिठाओगे PT बाई FCK। सो नाउ PT बाई FCK हमारे पास आया है 0.03 समथिंग। तो 0.03 से यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ लेकर इस मिडिल पर, ठीक है, 0.03, और जो PU बाई FCK BD ये 0.02, मतलब 0.02, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिवीजन में 0.1 आ रहा है, तो 0.0 समथिंग आपको ले करना पड़ेगा। तो हर एक डिवीजन 0.2, तो 0.02 यहीं पर आ रहा है। तो 0.02 यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से नीचे मिड पोर्शन में, मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर कहीं पर ये होगा, राइट, यहाँ पर कहीं पर होगा।
सो ये हो गया नियर अबाउट आपका 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से आप लोग 8 डिवीजन है, तो आप लोग 0.08 मान सकते हो। तो 0.08 आपका MUFC के बीटी स्क्वायर का डेटा हो गया, MUFC के बीटी स्क्वायर का। तो वो डेटा आप यहाँ पर बिठाओगे 0.08, यहाँ पर बिठाओगे 0.08। एक और बात यहाँ पर आप देख रहे हो कि AST आप लोगों ने प्रोवाइड किए, जो परसेंटेज ऑफ स्टील है आप लोगों ने कितना पढ़े 0.8, तो 0.8% और AST मिनिमम कितना है वो भी 0.8% है। मैंने बताया था ना 0.8% मिनिमम है। तो देखो आप लोगों ने ये बिठा दिया 0.8%, तो मिनिमम AST जो है 1620 mm स्क्वायर ये निकल गए यहाँ से। ये फर्स्ट ट्रायल के लिए है। तो MUFC के बीटी स्क्वायर यहाँ पर आप बिठा रहे हो कि 0.08। सो MUFC के बीटी स्क्वायर ये कितना होगा, तो ये भी आप लोग वहां से निकालोगे। सो ये कितना हो रहा है, ये भी आप लोग निकाल रहे हो। तो सिंस द डायमेंशन बोथ डायमेंशंस आर इक्वल, सो आप लोग यहाँ पर बिठाओगे 0.08, सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। और यहाँ पर ये बिठाने के बाद आप लोग सिंपली कर दोगे, क्या सिंपली कर दोगे आप फर्स्ट ट्रायल के लिए से आप लोग 4 नंबर का 16 mm का बार ट्रायल पे ले रहे हो, और ट्रायल 2 पर ले रहे हो कि 2 से 2 बार 12 mm का आप लोग एज्यूम कर रहे हो। तो सिंपली आप कैलकुलेट पे दबा दोगे। सो सिंपली यहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है, ये सेफ है, स्टील परसेंटेज और ओके स्टील परसेंटेज ठीक है। ये वाला जो डेटा ये सेटिस्फाई कर गया, स्टील परसेंटेज सेटिस्फाई कर गया, लेकिन जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किए वो रेनफोर्समेंट का जो परसेंटेज आ रहा है वो देखो 0.5%, तो 0.08 से ज्यादा आ रहा है, राइट 0.5% आ रहा है। तो 0.8%, सॉरी 0.8% यहाँ पर है, ठीक है ओके। तो 0.8%, तो आपके पास आ रहा है 0.5%, तो आपको फिर से रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना था 1620, आपके पास कितना आ रहा है 1030। तो आप लोग यहाँ पर 4 रेनफोर्समेंट 412 रेनफोर्समेंट आप कर सकते हो इजीली। सो नाउ नहीं, आपको फिर भी रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा, 0.6% हो रहा है, तो फिर आप रेनफोर्समेंट बढ़ाओगे क्योंकि आप 0.8% भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0.8% मतलब कितना, 0.8% मतलब रहा है 1620 1620। तो 1620 यहाँ पर करने के लिए आपको फिर से रेनफोर्समेंट ये आप कर दोगे 16 mm ही कर दो, 16 mm कर दो, और ये कर दो आप से 4 ही रखो, 4 ही रखो, तो होगा कितना कैलकुलेट कर दो। तो नहीं फिर भी आप यहाँ पर आ रहा है, तो ये 6 कर दो, 6 कर दो, फिर हो जाएगा। ये देखो, तो 0.9% मतलब 1% रेनफोर्समेंट, 6 + 4 10 16 mm का बार आप कैलकुलेट कर लो। 10 16 mm का बार इस रेनफोर्समेंट के लिए आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर से आप यहाँ पर 0.8 भी सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 1000 आ रहा है जो एक्सियल लोड, तो कितना होगा। तो फर्स्ट ट्रायल के लिए 0.8% 1620, तो यहाँ पर अगर आपको रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर ये करना पड़े आपको 1% से 1% आपको रेनफोर्समेंट करना पड़ रहा है। तो 1% अगर करोगे तो 1% का जो AST मीन 1620 है, लेकिन AST आप 2025 लेकर आप AST को कैलकुलेट कर रहे हो 2025 को फर्स्ट ट्रायल पे। ये वाला जो है फर्स्ट ट्रायल के लिए आप एज्यूम कर रहे हो। तो ये वाला लेने के लिए PTYFC के डेटा यहाँ से इस चार्ट पे बिठाओगे। PTYFC का डेटा यहाँ पर सिंपली कितना आ रहा है 0.04, मतलब 0.04 मतलब ये वाला जो चार्ट है ये इस लाइन परफेक्टली ये लाइन को ये ले कर रहा है, इस लाइन के ऊपर ही जा रहा है 0.02 0.05, सॉरी ये वाला लाइन के ऊपर ही जा रहा है। और जो PU/FC के BD का वैल्यू है ये है 0.2 कंसिडर कर लो, 0.2 मतलब यहाँ पर यहीं पर। सो ये वाला ये यहाँ पर 0.2,
सो यहाँ पर ये आएगा समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.8, ये वाला 0.8 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 0.8 ही कंसिडर कर सकते हो, तो 0.8 आप कंसिडर कर लो। सो यहाँ पर आप लोग 0.8 को लेकर आप ट्रायल शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों डेटा वो चार्ट पे बिठाकर 0.8 को लेकर 0.08, यस 0.08 यहाँ पर आ रहा है, 0.08 को लेकर ही आप कैलकुलेट शुरू कर दो। तो यहाँ पर सिंपली अगर करना क्या है आपको, फिर आपको ट्रायल करना है दिस वन। तो आपने ट्रायल किया 10, आप करो 10, सिंपली एक ही बार में कर दो, ये 0 कर दो, ये आपको चाहिए नहीं कि एक ही लाइन में हो जाएगा ये 10, ये भी यहाँ पर बैक कर दो। 10 16 mm का बार आप ट्रायल करो, 10 16 mm के बाद 20 10, आपने कितने रेनफोर्समेंट लेकर ट्रायल शुरू किया, 20 25। सो नाउ ये 20 10 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है थोड़ा, तो 2 12 mm का बार आप प्रोवाइड कर दो, तो शायद हो जाए। यस, 2 12 mm का बार प्रोवाइड करने के बाद 110, मतलब आपको चाहिए था रेनफोर्समेंट, आपको चाहिए था रेनफोर्समेंट 1%, लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे हो 1.14, मतलब ये सेफ है। और यहाँ पर ये देखो स्टील परसेंटेज ओके, ओके क्यों, इसके करस्पॉन्डिंग 20 25, इसके करस्पॉन्डिंग ये ओके है, सो ये इसके करस्पॉन्डिंग भी ओके होगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाला रेनफोर्समेंट 10 16 और 2 12 का रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दोगे। ओके, सो नाउ ये कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा। इसके बाद मैं बहुत सारे कैलकुलेटर निकालूंगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और इस लिंक को प्लीज सेव कर लो। थैंक यू वेरी मच।